आरडी धीमान हाँ, आरडी धीमान का जैसे मैंने बताया, उनके 2 केस मैंने बिजली बोर्ड से हुआ और मैं ही कंप्लेनेंट हूँ उस केसेस में। उसमें एक गिलबर्ट इस्पात का है जिसमें उन्होंने रेगुलेटर के ऑर्डर के बावजूद किसी की 11-12 करोड़ रुपए बिजली का बिल को डेफर कर दिया इलीगली, और जिसकी वजह से वो उसने पेमेंट भी नहीं दी और उसका बिजली कनेक्शन जोड़ दिया और वो 12 करोड़ हमारे बटे खाते में चले गए। दूसरा 130 करोड़ की कुनिहार नालागढ़ लाइन बनाई जो कि रेगुलेटर ने अप्रूव नहीं करी, और जो कंडीशंस ले डाउन करी थी रेगुलेटर ने उनको नहीं माना। उससे क्या हुआ कि वो गलत बन गई, इसकी आवश्यकता नहीं थी, और जिसके कारण हमको उसका बिजली बोर्ड को उसका जो खर्चा हमको अलाउ नहीं किया गया, जिससे कि बिजली हमको महंगी जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको महंगी देनी पड़ी हमको। तो इससे रेगुलेटर का ऑर्डर बिजली बोर्ड पर बाध्य है, और नहीं तो फिर हमको अपने खर्चे से डालना पड़ता है और वो उसका खर्चा नुकसान में जाता है बिजली बोर्ड के। हमारा बिजली बोर्ड का नुकसान का कारण इस तरह के डिसीजन था। पिछले साल जो हमने किया, हमने रेगुलेटर से जो ऑर्डर करा के ही अब खर्चे किए, तो हमको उसका कंपनसेशन मिला और जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट हुआ जब तक मैं रहा। तो ये इशू है। प्रबोध सक्सेना का तो केस सीबीआई में चल ही रहा है, उसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इशूड है भारत सरकार द्वारा। 330 करोड़ का मसला है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इशूड है, उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। पर्सनल डिपार्टमेंट ने भी उसकी इंटीग्रिटी यहां से डाउटफुल की हुई है। उसके पेंशन के पेपर भी उसकी प्रोविजनल उसकी पेंशन नहीं बन पाई है अभी तक, डिस्पाइट उसने कहीं कहीं से प्रेशर डाला हुआ है, उसके बावजूद भी पेंशन नहीं बन पाई है। अब उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो उसके बारे में सीएम साहब ने बोला कि इस तरह के जो इरेगुलर डाउटफुल इंटीग्रिटी वालों की होगी उनको कैंसिल किए जाएंगे। तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को कॉल पर भी एक्शन होगा है, यानी उन पर होना चाहिए। अब ये तो मुख्यमंत्री जी देंगे, और विपक्ष वाले जो और सीपीएम वाले और ये बीजेपी वाले को सीएम साहब ने उस दिन बोला था हाउस में, आप लोग भी थे, मैं भी था, कि आप मुझे कोई भी नाम इस तरह का देंगे कि जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है और जिसको मैंने एक्सटेंशन गलती से दे दी है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं तुरंत क्वेश्चन कर दूंगा उसको। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक तो बीजेपी वालों ने माननीय मुख्यमंत्री को इनका केस नहीं भेजा है। अगर वो बीजेपी वाले मेरे पे उंगली उठा रहे हैं तो सत्ती जी ने ही ये प्रश्न उठाया था, उसी के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा था। सत्ती जी ने मेरे खिलाफ, तो मुझे उम्मीद है कि वहां पर ये सत्ती जी उनका नाम भेजेंगे प्रबोध सक्सेना का मुख्यमंत्री को पत्र लिख के। अगर लिख देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी को पूरी डिटेल लीगल नॉलेज नहीं होती, मतलब इतनी गहराई से नॉलेज नहीं होती है किसी फैक्ट की, और वो पिछले जो मुख्य सचिव थे ना तो उन्होंने आरडी धीमान के बारे में फाइल पर ऐसी चीजों को लाया और ना ही अपने केस में लाया। तो ये तो खुद भी कॉन्शियस होती है एक अधिकारी की कि वो मुख्यमंत्री को जब ऐसे अपॉइंटमेंट ला रहा है तो फाइल पे लाए, उसको फिर मानना ना मानना तो मुख्यमंत्री को ओवर रूल करने की पावर तो हर चीज में होती है, पर मुख्यमंत्री को बताओगे ही नहीं नियम कानून। नियम कानून पढ़ने का तो काम हमारा है। नियम कानून अगर तो मुख्यमंत्री की थोड़ा ना डोमेन का है, अगर तो हम एडवाइजर हैं सरकार के, हम नियम से बताएंगे ना कि क्या उनको नॉलेज में नहीं लाए, उनको बताया ही नहीं। आप टेकअप करेंगे मुख्यमंत्री से? मैंने राकेश कंवर जी को ये भेज दिया है कि इसकी कैंसिल की जाए, ये इशू मुख्यमंत्री के सामने लाया जाए। यहाँ तक प्रबोध सक्सेना का इशू है, क्योंकि अभी लेटेस्ट चिट्ठी निकाली है हमने, मैंने आपको लेटेस्ट चिट्ठी आई है ये हमारी। अभी हमने 5 मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद मैंने 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, उसके 1 आध दिन के बाद हमने दिया है। लेटर इशू हो गया पर्सनल डिपार्टमेंट से। तो अब उनके सीएम साहब क्योंकि बिजी हैं ये है, और अब ये लोग भी मतलब अब मैं क्या बोलूं इसमें, मतलब कि तो बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट से एक वकील को, और वकील भी ऐसे सेक्शन लगा रहा है जो कि स्टैट्यूट का पार्ट ही नहीं है, अबॉलिश हो गया है 2018 में, वो सेक्शन के तहत कार्रवाई करने के लिए भेज रहा है। तो बस ये है कि चीप पब्लिसिटी और बदनाम करना।